हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीएम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर लेके आया हूं। आज का जो लेक्चर है, ये ऑलरेडी मैंने इसकी कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन जो पार्ट की फिजिबिलिटी उसकी अलग से वीडियो बना रखा हूं। जिसने भी नहीं देखा है, इसका पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो, मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर पे मैं क्या बनाने वाला हूँ, आज का जो लेक्चर होने वाला है, यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे लिफ्टर चलने वाला है। तो ये जो लिफ्टर चलेगा, ये लिफ्टर ब्लॉक बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी कोर कैविटी आप डिजाइन करते हो इनसाइड में, तो यहाँ पे रेफरेंस सेट वगैरह डालना पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे जैसे देख पाओगे, यहाँ पे प्रोफाइल पार्टिंग है। तो प्रोफाइल पार्टिंग केस में इसको हम कैसे मेंटेन करना है, किसको खत्म करना है, यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे हम लोग की लिफ्टिंग होल वगैरह कैसे देना है, वो सब चीजें हम बात करेंगे। कूलिंग वगैरह के लिए हम कैसे इसको रखना होगा। कूलिंग में इस क्लास में नहीं कराऊंगा, अगली वाली क्लास में कराऊंगा। और इस वाली जो केस होगा, इस केस में हम कंप्लीट आपकी मोल्ड बेस बना के दिखाऊंगा, असेंबली से सिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। और जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, एडवांस लेवल की क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मेरे यहाँ पे कोर कैविटी हो गया है, तो कोर कैविटी में थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस, जैसे यहाँ पे मेरा पार्टिंग आ रहा है, तो यहाँ पे ये बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपकी देखो, यहाँ पे तो कंपोनेंट है, यहाँ पे आपको ईडीएम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम ईडीएम नहीं देंगे, यहाँ पे आपने एक रेडियस ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक जो है एक लिफ्टर चलने वाला है। तो इस वाली एरिया को तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक स्केच लूंगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं पे कुछ क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, ये हाइट में है, राइट, ये हाइट में है, तो इसमें मुझे ज़्यादा मशीनिंग करना पड़ेगा। मेरा मशीनिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो मैं मशीनिंग टाइम को कम करने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लाइक मैं इस तरीके से एक कार बनाऊंगा। तो ये वाला एरिया देख पा रहे हो आप, और जो ये वाला एरिया देख पा रहे हो, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं अराउंड 150 डायमीटर का मैं एक वो बनाऊंगा। ठीक है। और ये जो है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। डन। ये मेरा बन गया। अब ये जो कार्व है, इस कार्व को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मिरर कर दूंगा। लास्ट तक देखना, बढ़िया वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत चीजें आपको इसमें समझ में आ जाएगा, बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली, मैं यहाँ पे तो मेरा लिफ्टर की ब्लॉक आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो मेरा एरिया है, इसको मैं इस तरीके से मैं इसको खत्म करूंगा। इसको मैं अराउंड 30 mm तो मैं इसको रखूंगा। ठीक है। या देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, मैं इसको और एक्सटेंड कर सकता हूँ। बट मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो मेरा यहाँ पे लिफ्टर चलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं 7 का ही रखूंगा, फिक्स कर दूंगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, लेकिन जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट से इसका मैं डायमेंशनिंग करूंगा। कितना है, 50 का। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पॉइंट है, ये जो आउटर जो आपकी एरिया है, ये वाला एरिया नहीं, आपका आउटर वाला एरिया लूंगा। यहाँ से भी अराउंड में इसको 50 कर दूंगा। ठीक है। और 50 करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का पोजीशन सेम हो। ठीक है, दोनों का पोजीशन सेम हो। और यहाँ पे देखिएगा, रेडियस 60 जो है बहुत नजदीक आ रहा है, तो इसको मैं 30 अराउंड कर सकता हूँ। या मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ट्रैक करके मैं इसको ऐसे बाहर ले आ सकता हूँ। और इनके बाद जो आपकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मेरा ये वाला कांस्टेंट है, तो मैं इनको और ये जो पॉइंट है, एक ही लाइन पे ले आऊंगा, राइट। अब जैसे ये रेडियस 60 है, तो रेडियस को मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर कम करना पड़ेगा। तो इसको अराउंड में 80 का कर दूंगा, राइट, परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे लिफ्टर ब्लॉक है, तो लिफ्टर ब्लॉक होगा ना, तो इसको आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए आपको। ये क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो देखते रहिए। एक एक चीजें कॉन्सेप्ट में क्लियर करते जाऊंगा आपका। और ये तरीका आपको कोई बाहर बताने वाला नहीं है, आपको काम करके सीखना पड़ेगा। ये तरीका से लगभग मैं जो है 2 घंटे का मशीनिंग बता रहा हूँ, और इसमें आपका टाइम सेविंग भी होगा, मेटेरियल सेविंग भी होगा आपका। देखिएगा यहाँ पे, ये जो एरिया है, इसको मैं अराउंड 40 mm कर रखा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको 30 mm कर दिया। ठीक है, 30 mm, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कुछ 2 mm 3 mm कट होने वाला है, और इधर पे मैं इसको बढ़ा दूंगा 10। कितना में बढ़ाना है, लगभग ये कट हो जाए 20। ठीक है।
अब दोस्तों देखिएगा इधर पे, यहाँ पे इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप इसमें चले जाइए, कंट्रोल शिफ्ट के कर दिया। अब इनको भी तो काटना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी तो आपको ये हटाना पड़ेगा। इस एरिया में देखो, ये वाला जो एरिया देख पा रहे हो ना, यहाँ पे भी इसको भी तो हटाना पड़ेगा, ये भी तो हटाना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा इस केस में, जैसे हमने 20 mm कर दिया था, तो यहाँ पे मैं -20 mm को माइनस कर दूंगा। इस बार इस साइड में प्लस लाना पड़ेगा आपको, 10 mm हम प्लस ले आते हैं। देखिएगा ये जो है इतना एरिया आपको काटना पड़ेगा, इस वाले एरिया ये कट हो जाएगा, ये वाला एरिया यहाँ पे कट हो जाएगा, राइट। अभी 10 mm में देखो यहाँ पे आपकी एरिया कम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे हल्का सा और बढ़ाऊंगा, हल्का सा आपको और बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है भाई, लेकिन चीजें जो मिलेगा ना आपको वो अलग ही लेवल पे सीखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अब ये जो है इसको हम हाइड कर देते हैं, यहाँ पे मैं इसको कीप टूल को हटा देता हूँ। तो अब मुझे ये बताइए, ये प्रोफाइल जो है यहाँ तक था, ये मेंटेन हो गया आपका, ये प्रोफाइल यहाँ तक था, ये मेंटेन हो गया। अब इतना डेप करने का जरूरत नहीं है, इस पॉइंट से 1 mm भी होना सफिशिएंट है, 1 mm भी होना सफिशिएंट है, ज़्यादा आपको हाइट में कटने का जरूरत नहीं है। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने स्लो होगा, अभी मेरा ये काम क्या करेगा, यहाँ पे इतना डाउन तक मशीनिंग करने जाएंगे ना ये वाला एरिया को, तो यहाँ पे मशीनिंग में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं हैंड मिल चलाऊंगा बड़ा वाला, क्योंकि रेडियस बड़ा दे रखा हूँ, तो इसमें से आपको काम हो जाएगा। सिमिलरली इस प्रोफाइल पे भी वही काम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे कार्व है, ये प्रोफाइल को मेंटेन करने जाओगे तो दिक्कत आएगी। तो ये आपका बाटिंग एरिया हो गया एक तरीके से, बाकी हमने इसको रिलीव कर दिया। क्लियर है। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, जैसे ये आपके कार्ब में है, ठीक है, ये कार्ब में है, तो इसको हम अगर मेंटेन करने जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेडियस में दूंगा कि प्रॉपर यहाँ पे बाटिंग चले, प्रॉपर यहाँ पे आपका बाटिंग चले। तो यहाँ पे मैं 2 का रेडियस दूंगा, और उधर पे मैं एक 1.5 का दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल शिफ्ट मैं यू कर देता हूँ। अब देखिएगा ऊपर से, देखो यहाँ पे रेडियस है, रेडियस टू रेडियस हिट नहीं करेगा, अगेन समझ में आया आपको। अब यहाँ पे रेडियस टू रेडियस हिट नहीं करेगा, तो अभी यहाँ पे भी आपको रेडियस टू रेडियस हिट नहीं करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1.5 करेंगे, वहां पे हमने कितने का दिया था, 2 का, तो यहाँ पे हम 1.5 करेंगे, ठीक है। ये तो क्या हो गया मेरा, ये तो मेरा हो गया आपका रेडियस टू रेडियस लिप करना हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ तक तो काम हो गया है, यहाँ तक का काम हो गया है, ये तो यहाँ तक हो गया। और यहाँ तक भी आपका नहीं हुआ, इसको हम नीचे 2 mm और ला सकते हैं, -2 mm, यहाँ पे नहीं होगा। जो मेरा ब्लॉक था सब्ट्रैक्ट करने से पहले, इसको ही मुझे यहाँ तक एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इसको 2 mm बनाना पड़ेगा। परफेक्ट, देखो परफेक्ट है। इधर पे भी आपको 2 mm बनाना पड़ेगा, बस ओके। अब यहाँ से इसको जाके मैं एक्टिव कर दूंगा, बस। तो ये भी आपका कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये वाला भी आपका कट हो गया। देखो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको हम और 2-3 mm कट कर सकते हैं, क्योंकि इतना हाइट में ले जाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, फिर तो इसको भी हमको बनाना पड़ेगा, राइट। इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो आपका कट आउट है, इसको और कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल -5 mm में +5 mm, +5 mm, 10 mm, ठीक है, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका इस तरीके से कट आउट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है कि स्टील वीक हो जाए, तो यहाँ पे एटलीस्ट 15 mm 20 mm का आपका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बटिंग एरिया होना चाहिए। तो ये इस तरीके से मेरा बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो मेरा एरिया है, अब जैसे ये मेरा ब्लॉक है, ये किस में जाने वाला है, ये जो ब्लॉक होगा, ये आपका ये जो कोर इंसर्ट है, कोर इंसर्ट किस में जाने वाला है, कोर इंसर्ट जाएगा कोर हाउसिंग पे, राइट। तो कोर हाउसिंग में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ मुझे यहाँ पे चीजें देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा दिखा देता हूँ। अब इसको उठाने के लिए, डालने के लिए, क्योंकि तो ये हैवी क्या होगा, कितने ग्राम का होगा, अभी देखते हैं कितने ग्राम का होगा ये भी। तो ये जो है अराउंड 16 का मैं दे रखा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दे देता हूँ। सीखते जाओ, ये बहुत काम का है, पूरा मूल सिखा दूंगा। अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा ना,
इसकी पूरा मूल बना दूंगा मैं। ठीक है, ये 16 का 16 16 बाई 16 का है ना, तो इसको मैं 18 कर देता हूँ। ठीक है चलो 18, और यहाँ पे पैटर्न कर देता हूँ मैं, सर्कुलर पैटर्न। ये जो पॉइंट होगा सेंटर वाला होगा, और यहाँ पे काउंट 2 होगा, और यहाँ पे 180 होगा। ठीक है, इधर पे आ गया, कोई बात नहीं, ये बन गया आपका। अब ये जो एरिया है ना, इस एरिया में हमें लिफ्टिंग होल देना पड़ेगा। तो लिफ्टिंग होल देने के लिए यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे मैंने पॉइंट ले रखा हो ना, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, टेपिंग देना पड़ेगा, क्योंकि उसको उठाने के लिए मुझे लिफ्टिंग होल देना पड़ेगा। तो मैं अराउंड M12 का तो लिफ्टिंग दूंगा ना इधर पे उठाने के लिए, M12 से तो उसको उठाना पड़ेगा, तो M12 का मैंने यहाँ पे टेपिंग दे दिया। ठीक है, अब देखो कोर पे अगर मैंने इस साइड में दिया हो तो केविटी में मुझे उस साइड में देना पड़ेगा, या मुझे जो केविटी होगा, केविटी में अगर इस साइड में दूंगा तो मेरा जो आई बोल्ट है इसको लगाने में दिक्कत आएगी, एरिया कम है। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं जो दूंगा ना इसका यहाँ पे दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखना होना चाहिए कि बीच में होता है ना, तो ऐसे घूमने का चांस होता है, आपका प्लेट घूमने का चांस होता है। तो आपको क्या करना है, एक अगर इस साइड दोगे ना तो दूसरा वाला आप इस साइड दे दो। समझ में आ गए, अगर एक इस साइड दे रहे हो तो दूसरा वाला आपको इस साइड देना पड़ेगा, तो थोड़ा डायगोनली आपको देना है। ठीक है, जब आप एक एक चीज आपको सब देना पड़ेगा, किसी भी कहीं पे भी काम करोगे ना तो आपको सब चीजें मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको 6 mm का जगह इसको हम कर देते हैं 8 mm। ठीक है, और इसको सेंटर से हम कर लेते हैं, सेंटर से करना है, तो सेंटर मेरा ये वाला है, तो यहाँ से हम इसको, मैं जैसे आपको बताया था, इसको थोड़ा सा डायगोनली ले जाना होगा आपको, और ये 8 के जगह इसको हम 10 का कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे आई बोल्ट वगैरह इसको डालने में दिक्कत आ जाएगी, तो ये ध्यान रख लेना है आपको क्या करना है। ठीक है, अब देखो एक उस तरफ दिया है तो दूसरा वाला मैं इस तरफ दे रहा हूँ, ये एक चीज़ें है, आपको डायगोनल रखना है। ठीक है, M12 का, तो यहाँ पे आराम से टेपिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टेपिंग हो जाएगा, आई बोल का इसको ऊपर से घुमाना है, कितना mm है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 mm होगा, 10 mm में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम हाइट में एरिया में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये दोनों जो पॉइंट है इनको मैं सिलेक्ट करके 100 नंबर लेयर पे डाल देता हूँ। ठीक है, 100 लेयर जो होगा मेरा हाइट होगा, Ctrl+J, और आपका ये दोनों, और ये भी 100 नंबर लेयर पे आ गया, Ctrl+J। इस मैंने कंट्रोल नहीं सिलेक्ट करा था तो इसलिए दोनों सिलेक्ट नहीं हुआ। यहाँ तक आ गया है, टेपिंग होल हमने दे दिया है, टेपिंग होल का भी हमने सिस्टम इसमें रख दिया है उठाने उठाने बिठाने के लिए, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात होती है कूलिंग का। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, हमेशा कोर होने की बाद मैं कूलिंग का कर लेता हूँ। कूलिंग का क्यों कर लेता हूँ, क्योंकि कूलिंग के बाद ही आपका मेन चीज़ें स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे कूलिंग करना पड़ेगा, और गेट वगैरह हम बाद में देंगे, तो सबसे पहले हम इसमें कूलिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब कूलिंग मैं किस तरीके से कराऊंगा, पार्ट देखो मेरा यहाँ पे हाइट में है, मतलब डेप्थ में है। अब मुझे इस तरीके से कूलिंग करना है कि मेरा जो है प्रॉपर यहाँ पे चीज़ें बन जाए। तो कूलिंग करने से अच्छा मैं एक बार मोल बेस वगैरह बना लेता हूँ, और यहाँ पे Ctrl+J फेस ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से हम देख लेते हैं, कोर की साइड से भी, हम केवीटी की साइड से भी। ठीक है, बढ़िया है, गेट वेट हम बढ़िया से डिजाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये रिलीफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये रिलीफ रहेगा, ये रेडियस टू रेडियस आपका रिलीफ रहेगा, ये रेडियस भी रेडियस रिलीफ रहेगा, तो ये इस तरीके से ये वो होगा। ठीक है, इसमें एक चीज आपका रह गया, वो मैं कोर पे दूंगा, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ईडीएम डिप करना है, मुझे यहाँ पे ईडीएम डिप करना है, मैं किस पॉइंट से लूंगा, मतलब किस पॉइंट से मैं ईडीएम को मापूंगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ईडीएम है कितने mm डेप करना है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ईडीएम कैसे मापते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड कैसे लगाते हैं, मैं इस फेस को देखता हूँ। अब यहाँ पे इस फेस को देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या 7.13 है, 7 पॉइंट कितना है 13 है। ठीक है, समझ में आ गया, 7.13 है। तो आपने ईडीएम का जो डीप दूंगा मैं इस पेज से दूंगा, लेकिन कल जब ये इंसर्ट को
ये वाला इंसर्ट को अगर हाउसिंग पे डालेगा तो क्या करेगा, डाई फीटर जो है यहाँ पे हैमरिंग करेगा इसको अंदर घुसाने के लिए, या यहाँ पे हैमरिंग करेगा। लेकिन अगर हैमरिंग करेगा जैसे 7.1 है, मान लो 100 माइक्रोन आपकी 500 माइक्रोन, अगर ये डाउन हो जाता है हैमरिंग वजह से, तो लेकिन आपका इलेक्ट्रोड तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोड डलाओगे वो भी गलत हो जाएगा। तो उस केस में कैसे इसको आप मेंटेन करोगे, वो तो मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। उस केस में हमें आपको रेफरेंस सेट देना पड़ता है, मतलब उस केस में आपको यहाँ पर रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस सेट क्या होता है, अब मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, अभी मैं बनाऊंगा रेफरेंस सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे आपको सीधे सीखने को नहीं मिलेगा, तो ध्यान से सीखिएगा ये सब चीजें। तो यहाँ पे मैं एक 10 का वो बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको जो मैं दे रहा हूँ 10 mm का डिस्टेंस में, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ सेंटर होगा, मतलब ये सेंटर सेम होगा, ठीक है, ये सेंटर और ये सेंटर आपका सेम होगा, कर दिया सेंटर टू सेंटर सेम। 10 का होल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला एक्टिव कर लेता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक 10/15 का एक मैंने ब्लॉक ले लिया, इसको काट दिया, इनको काट दिया, काट दिया। अब देखो यहाँ पे 10 का ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 10 की जगह 12 भी ले सकता हूँ भाई, मैं 12 का भी ले सकता हूँ, ठीक है, वो मेरे मेरे ऊपर है। चलो मैं इसको 12 ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो 12 तो कर लिया मैंने। अब ये जो फेस है, इसको मैं 0 कर लेता हूँ, और इसको मैं -2 mm, ठीक है, कितना, बस -2 mm मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने -2 का कर दिया। अब इधर पे एक मैं होल लेता हूँ 10 का, ठीक है, कितने का होल ले रहा हूँ, 10 का, परफेक्ट। अब ये जो 10 का होल है, ये मेरा सेंटर को निकालने वाला होल है, ठीक है। ये जो 10 का होल है, इसको मुझे सेंटर को निकालना वाला होल है। तो इनको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर देता हूँ -20 mm में टेप कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब ये जो फेस है, अब 10 mm का होल है, यहाँ पे क्यों डाला है, यहाँ पे डॉवेल वगैरह डालने के लिए काम आ जाएगा, राइट। तो ये जो होल है, इसको मैं ऑफसेट कर दूंगा वन साइडेड, यहाँ पे 6 का, तो -2 mm का करके 6 का पिन से इसको डबल, अगर फंसेगा भी ना तो 6 का पिन से हिट करके इसको हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे डाल दिया, 6 का पिन डाल के यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। अब 6 का पिन डालूंगा तो एक्यूरेट तो नहीं होगा, थोड़ा सा आपको क्लियरेंस डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्लियरेंस वगैरह डाल सकते हो। अब यहाँ पे बताइए, मुझे ध्यान रखने वाली बात यह है, कभी भी इसको बनाओगे तो ये फेस और ये फेस, नीचे वाला फेस पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। कितना है मेरा, देखिएगा 53 है, मतलब 53 है। तो कभी भी मैं अभी यहाँ पे जैसे मैं मापूंगा ना, ईडीएम डालना होगा ना, तो मेरे यहाँ पे कभी भी कोई हिट नहीं होगा, कहीं पे वो नहीं होगा। इस फेज से मेरा अगर ईडीएम डीप्ट होगा इस फेज वाले तक, तो ये कितने का होगा आपका, 5.1 समथिंग का आएगा। यहाँ पे ना कोई हैमरिंग करने वाला है, ना कोई कुछ चीजें करने वाला है, इसको बोलते हैं हम रेफरेंस सेट, ठीक है। ये होता है सेंटर निकालने के लिए। और अगर इसमें डॉवेल वगैरह हम डालते हैं तो यहाँ पे फंस जाता है ना, तो यहाँ से पिन है डाल के, इजेक्टर पिन डाल के उसको निकाल सकते हो। तो ये मेथड होता है आपको रेफरेंस सेट लगाने का, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको आना चाहिए। कभी भी जितना भी एडीएम है ना, तो इसके थ्रू ही आपका सारा चीजें होगा। ये जब विद टेपिंग वेपिंग हो रहा है ना, इसके थ्रू ही होगा, तो ये ध्यान रखना है। और हमेशा जैसे ये मैंने आपका स्केच लिया था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मैंने स्केच लिया था, ये वाला नहीं, ये वाला, राइट। तो ये वाला जो मैंने स्केच लिया था, मैंने 10 mm का लिया था, लेकिन 10 mm कहाँ से लिया था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 mm मैंने इधर से लिया था, लेकिन यहाँ पे ना लेके, यहाँ पे आपने ना लेके आपको इधर पे ले लो, क्योंकि ये एक वैसे में कोई दिक्कत नहीं, 1 mm है, मतलब 11 mm का हो रखा है, तो इस फेस से इसका सेंटर 11 mm है, और ये हमेशा 0 0 सेंटर पे रहेगा, तो ये ध्यान रखना। समझ में आ गया, ये तरीका होता है ये सब चीजें डालने का। अगर रेफरेंस सेट को आप एक अलग से कलर पे आप भी डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं रेफरेंस सेट को यहाँ पे रेड कलर पे डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रेड कलर में डाल सकता हूँ, तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रेड कलर है, ठीक है। और जो वाटरिंग एरिया है, देखो कलर कोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, जो बाटिंग एरिया है मेरा डार्क ग्रीन है, 108 नंबर पे रहेगा,
है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा जितना भी बाटिंग एरिया है ना उसको मैं 108 में ले जाऊंगा। तो मैं कैसे ले जाऊंगा, कंट्रोल जे कर देता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो जो चीजें बताने वाला हूँ ना सारा चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैं स्किप नहीं कर पाऊंगा किसी को भी। तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सरफेस जो है आपस में क्या है, आपस में वो टच है। यहाँ पे बैटिंग एरिया आपस में टच है। तो इस केस में आपको बैटिंग एरिया को सिलेक्ट करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन है। जैसे आप कार में जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ऑप्शन मिल जाती है अलग अलग टाइप का। जैसे मुझे प्रोजेक्ट कार 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 ये सब जो है अलग से अलग ऑप्शन मिल जाती है। तो मुझे फेस में भी जाऊंगा ना तो यहाँ पे ऑप्शन मिलती है स्प्लिट करने का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर जगह में वो नहीं मिल जाती है। मैं अगर आपको थोड़ा सा एडवांस कमांड पे ले जाऊंगा ना, तो यहाँ पे आप ध्यान से जाओगे ना तो यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एक्सटेंड है, यहाँ के क्या है स्प्लिट फेस है। तो स्प्लिट फेस में जाऊंगा, यहाँ पे फेस सिलेक्ट करूंगा और देखिएगा यहाँ पे ये यहाँ पे कर्व सिलने के लिए बोल रहा है। तो मैं ऐड कर्व में जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद दिखा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपको यूज करना होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करा, कर्व को सिलेक्ट करा, देखो यहाँ पे 2 फेस में स्प्लिट कर दिया। मजा आया। तो ये चीजें आपको कोई दूसरा बंदा नहीं सिखाएगा, बहुत कुछ चीजें है। मैं मूल डिजाइन 80% सरफेसिंग में सिखाता हूँ, तो आपका सरफेसिंग बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिएगा ना, ये इसको मैंने अलग से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो अलग से ए पार्टिंग डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको वही करना पड़ेगा, है ना। टाइम लगेगा, मैं टाइम लेता हूँ, एक कोर्स कराने का मैं 2.5 महीना 3 महीना में ले लेता हूँ, लेकिन क्या होगा, सीखोगे अच्छे से। टाइम दो, अच्छे से सीखो, बात वो है। सीखना है तो अच्छे से सीखो, क्वालिटी सीखो, क्योंकि टाइम एक बार इन्वेस्ट करोगे, पैसा एक बार इन्वेस्ट करोगे, है ना, बार बार तो नहीं करोगे। तो अच्छे से सीखो, टाइम देके सीखो। यहाँ पे हो गया, इसको ओके कर देता हूँ। तो अब मुझे जो कोड डालना है 108 का कोड डालना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जे करूंगा, यहाँ पे मैं फेस दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना था, लिफ्टर का वो बनाना है, ठीक है। ये अब भूल जाऊंगा मैं, इसको हमें बनाना पड़ेगा। बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। तो इससे पहले हम ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। एक एक चीजें हम इसमें क्लियर करते जाएंगे, आपका टाइम लग जाए कोई बात नहीं है। अच्छे से सीखना है, पूरा वीडियो देखना है आपको, ठीक है। क्योंकि आज अच्छे से सीखोगे, कल कंपनी में किसी के साथ आप क्या कर सकते हो, कम्पीट कर सकते हो, राइट, इंटरव्यू के टाइम में। तो उसी हिसाब से आपको रेडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं क्या जाऊंगा, कलर कोड में जाऊंगा। कलर कोड इसमें आता है 108, डाल दूंगा ना, तो इसमें अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई। तो देखो ये मेरा हो गया बाटिंग एरिया। क्या हो गया ये मेरा, बाटिंग एरिया, राइट। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से बाटिंग एरिया देना है आपको। फिर अगेन इसमें भी जाएंगे, इस वाले में भी हमको बाटिंग एरिया, कंट्रोल शिफ्ट बी में चला गया। यहाँ पे भी मुझे बाटिंग एरिया देना है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे बाटिंग एरिया देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल जे, फिर सिलेक्ट करूँगा। यहाँ देखिए सिलेक्ट कर लेना है आपको। पूरा मॉल बना रहा हो तो छोटी छोटी चीजें तो भी करना पड़ेगा ना साथ में, क्योंकि तो कंप्लीट मॉल बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग ने, कितने लोगों ने कमेंट कर रखा है कि सर पूरा मॉल बनाइए। तो आप लोग के लिए पूरा मॉल बना के दे रहा हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इसमें नया नया मेथड बताऊंगा, जो अभी लेटेस्ट कंपनी में कुछ कुछ तरीका यूज हो रहा है वो भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे हम जाएंगे इधर पे 108, ठीक है। ये मेरा बाटिंग हो गया, ठीक है। अब बाटिंग एरिया तो मेरा हो गया, यहाँ पे मेरा बाटिंग एरिया तो हो गया। अब आता है कंपोनेंट पे, क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे आता है फिटमेन होल पार्ट एरिया। तो पार्ट एरिया हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक केविटी है तो 120 है, केविटी का कलर जो है 120 है। तो मैं ये वाला जो केविटी है इसका मैं कलर डालूंगा, तो मैं कंट्रोल जे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इंसर्ट डालना पड़ेगा, इंसर्ट हम बाद में डालते हैं, ठीक है। इंसर्ट हम बाद में डालेंगे, अभी हम इसको आधा काम कर लेते हैं। इंसर्ट है इसलिए मैं इसको कुछ कलर में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है जी। इंसर्ट है तो मैं इसको कलर पे नहीं डाल रहा हूँ, अदरवाइज मैं डाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं इंसर्ट को अलग से इसमें रखूंगा। कितना है, कितना था आपका 120, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे, कलर पे जाएंगे 120, ठीक है। बस आ गया कलर पे। अच्छा अच्छा, ये तो बाटिंग एरिया है ना। अगर कुछ, अगर अब आपका रह जाता है, जैसे कुछ कुछ मान लो ये सिलेक्शन करना मेरा रह गया, उस केस में सिलेक्ट करके यहाँ पे इनहेरिट में जाके इसको आप बाटिंग एरिया का कलर डाल सकते हो।
तो ये वार्टनिंग एरिया में कलर पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जितना भी ये इंसर्ट है ना, इंसर्ट को डालूंगा, ये फेस रह गया, इधर पे ये फेस रह गया। तो ऐसे कहीं पे रह जाता है ना, फिर अगर मान लो कलर आपको कभी भूल जाते हो तो सीधा सिलेक्ट करो, ऐसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इनहेरिट में जाके इस कलर को रेफरेंस लेके खत्म कर दो, बस आ गया आपका। राइट, अब कंट्रोल शिफ्ट बी में जाते हैं। अब बी में जाने के बाद यहाँ पे हम इसको सॉलिड बॉडी में कर लेता हूँ, इसको हाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा सरफेसेस है, बहुत सारा सरफेसेस है, तो यहाँ पे हमें एक बार में सिलेक्ट करने में मुश्किल आएगी, आएगी ना, आएगा। तो इस केस में हमें थोड़ा अलग मेथड से काम करना पड़ेगा, इनहेरिट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल जे। अभी के लिए मैं सबको जो है एक कलर पे डालूंगा। यहाँ पे कितना है आपका पार्ट एरिया है 134 का। ठीक है, यहाँ पे फेस ले लिया, ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब जो जो नहीं सिलेक्ट करना है इसको शिफ्ट दबा के अनसिलेक्ट कर दो, शिफ्ट दबा के अनसिलेक्ट कर दो। ये नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं। अगर कोई देख लो कोई अननेसेसरी सरफेस यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है तो इसको आप हटा सकते हो। राइट, मैं सिलेक्ट करूंगा, कितना था 134, 134। ठीक है, अप्लाई। तो ये मेरा हो गया किसका, कोर का। राइट, ये मेरा हो गया कोर का, ये मेरा कोर आ गया, ये कोर का मेरा वर्किंग एरिया आ गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये प्रोफाइल में खत्म कर दो तो ये प्रोफाइल आप खत्म कर सकते हो, ये प्रोफाइल आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको मेंटेन करना है। जैसे यहाँ पे देखो रिलीफ फेस है, फॉर एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको, इतना तो देना ही देना है आपको, इतना मास्क देना ही देना है। अगर हम मानते हैं कि मुझे यहाँ पे रिलीफ एरिया है, जैसे मतलब पार्टिंग एरिया, फिटमैन होल में हम यहाँ पे फिटमैन नहीं आएंगे, मोल बेस वाले में आएंगे, इंसर्ट वाले में आ जाएंगे। 8-7 होल को हम पिंक पे रखेंगे, रिलीफ एरिया टेपिंग जो है ऑरेंज में देंगे। देखो यहाँ पे टेपिंग आएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जैसे टेपिंग है, टेपिंग का ऑरेंज है 78 में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इधर पे जैसे मेरा यहाँ पे टेपिंग हो रहा है, टेपिंग का कितना है ऑरेंज है, तो मैं कंट्रोल जे करूँगा, जे करने के बाद यहाँ पे फेस लूँगा। तो दोस्त यहाँ पे एक एक चीज़ें आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, एक एक चीज़ें। जहाँ पे टेपिंग है तो टेपिंग का ऑरेंज रखना है ना, कितना कलर होता था 78 का, 78 का यहाँ पे मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। तो ये पता लग जाएगा भाई ये टेपिंग का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी टेपिंग दे रखा हूँ मैं, है ना, कंट्रोल जे करूँगा। तो जो जो कलर है ना, तो सब कलर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, सभी कलर यहाँ पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कितना है 78। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे पार्ट का तो कलर है, यहाँ पे देखो इस तरीके से ये बन जाएगा, टेपिंग आएगा। तो इसका कलर देखो ये अलग है, इसका कलर अलग है, ये कलर कोड में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऑरेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एयरवेन वगैरह है, इसमें हम एयरवेन भी देंगे, चलो इसमें आपको एयरवेन भी करा देता हूँ आज। उसके बाद रीवर्क है, रीवर्क में अलग कलर होता है, येलो, मैजेंटा, ब्राउन। ठीक है, क्रोम, अगर क्रोम कहीं पे क्रोम फिनिश देना है, जैसे यहाँ पे क्रोम क्रोम वगैरह करना होगा इस पेज में, तो अगर क्रोम वगैरह होगा तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, लाइट ग्रीन का कलर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा पार्ट एरिया है, तो पार्ट एरिया में आपको मैंने बता दिया। फिटमेन होल है, फिटमेन होल देखो इसमें नहीं है क्योंकि इंसर्ट डालूंगा ना, तो उस टाइम में फिटमेन होल आ जाएगा, तो मैं आगे आपको बता दूंगा। रिलीफ रिलीफ होल लाइट ग्रीन, तो हमने रिलीफ अगर होगा तो यहाँ पे लाइट ग्रीन का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एयर वेन बना के दिखा देता हूँ, तो इसमें एयर वेन भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो एयर वेन किस साइड में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेंटिंग करने से पहले दोस्तों आपको मैं इंसर्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे क्या है, 3 है, राइट। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कितने का है, 3 का है। ऑलमोस्ट सभी जो है ना 2.5। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। वैसे कि यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं है तो ड्राफ्ट तो देना चाहिए ना, कंपोनेंट पे ऑलरेडी मैंने बताया था ड्राफ्ट नहीं है, तो आपको ड्राफ्ट तो देना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, जितना भी यहाँ पे पिन है ना, जितना भी मेरा यहाँ पे पिन है, तो पिन को मैं एक इंसर्ट में रख दूंगा। ठीक है, तो अभी हम करते ये है कि जितना भी मेरा वो है इसको मैं स्प्लिट कर लूंगा। ठीक है, सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं एक्सट्रूड ले लूंगा, क्योंकि 90 प्रोफाइल है, कहीं पे ड्राफ्ट नहीं है। वैसे तो ड्राफ्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा क्या होना चाहिए ना, जब भी ये पिन करोगे तो स्टैंडर्ड पिन आएगा ना, H13 मेटल का पिन आता है ना। तो ये जो पिन आएगी ये आपका जैसे स्टैंडर्ड में देख पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ही ले रहा हूँ, मतलब कोई साइज कम ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। ड्राफ्ट आपको देना पड़ेगा आगे, नहीं तो स्कैच मार्क आएगी आपकी। तो ये आपको ड्राफ्ट वगैरह प्रॉपर आपको देना पड़ेगा। तो अभी जैसे सेम साइज का है तो मैं सेम साइज को लेके यहाँ पे वो कर दे रहा हूँ, काट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये आपका इंसर्ट बन के आ गया।
अब ये जो इंसर्ट है, ये जो जितना भी इंसर्ट है, इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो किसका स्टैंडर्ड का पिन बनाना है आपको। मैं जो पिन बनाऊंगा यहाँ पे मिशुमी का बनाऊंगा, तो मिशुमी का जितना भी पिन होता है आपका 4 mm की इसकी वो होता है। ये देखो दोस्तों, आपको अगर लाइब्रेरी वगैरह सही है तो अगर लाइब्रेरी वगैरह से यूज करके सीखो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप बनाओगे वो चीजें पता ही नहीं होगा आपको। ठीक है, 4 mm का इसका होता है, 1.5 mm का ऑफसेट होता है, आप तो 10 mm का। तो देखो ये मेरा कॉलर भी आ गया है। ठीक है, अब आपको करना ये है, इसको बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम पेंटिंग का करेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन हाँ सीखने को बहुत है। एक साइड का बना के भी मिरर मार सकते थे आप, वैसे तो मिरर नहीं पैटर्न मार सकते थे, तो मेरा यहाँ पे पैटर्न ही मारा हूँ। मिरर कभी मत मानना, हमें कभी भी मैं मानना है, पैटर्न का आपको यूज कर लेना। ठीक है, देखो चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मान लो मिसुमी का हम बना रहे हैं, कहीं पे आपको डीएमई का बन सकता है, कभी फोटो का बना सकते हैं, कभी इंटासेस का बनाना पड़ सकता है, कभी आपको डिफरेंट टाइप का आपको यूज करना पड़ सकता है। तो आपको उसके हिसाब से रेडी रहना है कि मेरे पास कोई भी आए तो मैं बना लूंगा। सारा स्टैंडर्ड आपको मुंह में होना चाहिए। ठीक है, अभी तो ये है, अगर मान लो लिप्टर का, जैसे मैं साइंको का बना दूंगा आज, इस बार जो लिप्टर होगा मैं इसको साइंको का बना दूंगा, तो उस केस में आपको क्या करोगे, वो भी बात है एक। तो इसका हम जो इंसर्ट है, इंसर्ट को हम थोड़ा सा डार्क कलर पे रखते हैं। ठीक है, मैं ब्लू कलर पे रख देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जितना भी इंसर्ट है हम इसको डार्क कलर पे रख लेंगे। इसको मैंने इसको करना रह गया क्या, इसका रह गया, इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और एक्सट्रूड में इसको भी सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे भी इनको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे दोनों को। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जे, इनको लेके यहाँ पे इनहेरिट में जाके सेम कलर कर देंगे। ठीक है, अब इसको डार्क कर दिया मैंने। डार्क क्यों कर दिया, तो यहाँ पे एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि हाँ ये मेरा वो है। ये कूलिंग का जो होगा ना वो ग्रीन में रहेगा, मेरा कूलिंग को हमेशा मैं ग्रीन में करता हूँ। ठीक है ना, कूलिंग को मैं हमेशा ग्रीन में करता हूँ। सब्ट्रैक्ट में कीप बॉडी को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अभी यहाँ पे अगर डी वगैरह काटना है तो काट सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई राउंड ही इंसर्ट ही है, डी करने का जरूरत नहीं है। अगर मेरा यहाँ पे कोई प्रोफाइल होता तो यहाँ पे आपको डी काटना पड़ता, तो यहाँ पे मैं अभी डी वगैरह नहीं काट रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरा रहेगा, तो ये मेरा इंसर्ट का काम हो गया। अब देखिएगा कूलिंग मुझे इसी हिसाब से करना होगा, यहाँ पे कूलिंग इनलेट करके मैं यहाँ से निकालूंगा, इस तरीके से मैं कूलिंग बनाऊंगा। तो देखेंगे कि कितना बेहतर हो सकता है। कंट्रोल शिफ्ट बी में चलाया, अब इसमें भी देखते हैं यहाँ पे कहीं कहीं होगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या चलाऊंगा, यहाँ पे मैं स्लीव इजेक्शन दूंगा, स्लीव इजेक्टर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे कोई इंसर्ट लगाने का जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्लीव इजेक्टर दूंगा। ठीक है, यहाँ स्लिप दूंगा, यहाँ स्लिप दूंगा, कहीं पे मान लो मैं पैड भी दे सकता हूँ। देखते हैं जो बेस्ट सुइटेबल बनेगा। हाँ, अब हम दोस्तों करते हैं इसमें एयर वेंट देते हैं। ठीक है, एयर वेंट देखो, जहाँ पे लिप्टर है यहाँ पे लिप्टर आएगी, लिप्टर में तो एयर वेंट आपको आएगा ही, यहाँ पे भी आपको एयर वेंट तो आएगा ही, इधर पे एयर वेंट आएगा, इधर पे एयर वेंट आएगी। तो देखो जहाँ से पार्ट फिलिंग होता है, जो सबसे लास्ट में फिलिंग होती है ना, वहाँ पे एयर वेंट आपको देना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। तो सबसे लास्ट में फिल होने वाला कौन सा है, ये मेरा पार्ट देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों का फ्लैट है, मतलब सेम ही है, तो यहाँ पे एयर वेंट दे के कोई फायदा नहीं होगा। तो एयर वेंट को देना पड़ेगा आपको केविटी साइड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूंगा ना ज़्यादा सही बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं स्लिप दूंगा, इजेक्शन के लिए स्लिप इजेक्टर दूंगा, है ना। तो स्लिप दूंगा तो यहाँ से एयर निकलने का चांस है, तो फिर भी तो लास्ट में पार्ट फीलिंग होगा ना। जैसे यहाँ पे हम गेट कैसे देंगे, यहाँ पे देंगे, यहाँ पे गेट देंगे, तो यहाँ पे गेट देंगे, ऐसे फील होगा ना, तो ये वाला एरिया फील हो जाएगा। ये वहाँ पे आपको देना पड़ेगा वेंटिंग, यहाँ पे आपको फैन देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस केस में वेंटिंग दूंगा इस एरिया में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केच लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे राउंड प्रोफाइल में है, राउंड प्रोफाइल के केस में ना फेंटिंग का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बहुत लोग आपको बहुत तरीका बताएंगे फेंटिंग के बारे में कि फेंटिंग ऐसा होना चाहिए, फेंटिंग वैसा होना चाहिए, बट मैं जो तरीका बताने वाला हूँ यूनिवर्सल तरीका बताने वाला हूँ, आपको कहीं पे कोई चीज़ें का दिक्कत नहीं रहना है। ठीक है, मतलब थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पे इसकी जो सेंटर है ये है, और इसकी सेंटर ये है, इसको मैं दोनों का एक सेंटर पे ले आए। ठीक है, इनको मैं ये कर लूंगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कंट्रोल सी, हॉरिजॉन्टली फिट करना है यहाँ पे, और इसको हॉरिजॉन्टली फिट कर दिया। ये जो है कितने एमएम का है, 3 पॉइंट समथिंग ये है, तो इसको मैं कर लूंगा 6 एमएम का। ठीक है, अब देखो इसको हल्का सा ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ इसको मैं हल्का सा ऊपर ले जाऊंगा,
कितना में ले जाऊंगा, 35 का ले गया। ठीक है, ये हल्का सा इधर पे वेंट होगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे हल्का सा वेंट होगा। ठीक है, अब इनके बाद एक प्रोफाइल बनाऊंगा जो इसकी एयर को निकलेगा। ठीक है, तो जो ये वाला एयर निकलेगा ना, इसको मैं 8 mm का या 10 mm का बना दूंगा। सी करूंगा और इनका प्रोफाइल और आपका इनका प्रोफाइल सेम कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा एक वेंट हो गया। अब इसको मैं मिरर कर दूंगा। ठीक है, अबाउट दिस वन, एग्जिट। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो ये प्रोफाइल मेरा इधर पे खत्म हो रहा है ना। अब ये बहुत नज़दीक है, ये प्रोफाइल जो है ना नज़दीक है, तो मैं इतना नज़दीक तो नहीं ले सकता हूँ, मतलब इतना नज़दीक तो मेरा नहीं चलेगा। इसको हल्का सा इधर की तरफ लाना पड़ेगा आपको। तो इसको क्या करूंगा मैं, 33 mm करूंगा। ओके, और ये जो ओवरऑल साइज है, इसका जो ओवरऑल साइज है ना, इसका ओवरऑल साइज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये कितने का है, 53, तो इनको हम कर देते हैं 55। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा गैप होना चाहिए, और वैसे तो इतना ये मैन्युअली करना पड़ेगा आपको। अब मैं क्या करूंगा, इधर पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो एरिया देख पा रहे हो ना, इसमें मैं करूंगा, मैं एक बैंड दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे लगाऊंगा, दूसरा बैंड मैं इधर पे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिफ्टर आ जाएगा, तो लिफ्टर से वेंट निकल ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला एरिया जल्दी फील हो ही जाएगा, तो यहाँ पे देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देंगे जरूर। तो यहाँ पे करते हैं स्प्लिट। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक कमांड बताया था, क्या नाम था उसका, प्रोजेक्ट कार, है ना। प्रोजेक्ट कार कर देता हूँ मैं। कार को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया, फेस को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे कर लिया, और इधर पे हम फैक्टर दे देंगे यहाँ पे नीचे वाला। तो ये कार आ गई इधर पे। अगर इसको भी ले लिया तो हमको इसको भी ले लेता हूँ, इन दोनों को भी ले लेता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ, इनको कर ही रहा हूँ तो साथ में इसको भी कर लेता हूँ ना। ठीक है, बस, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे डबल वाला पॉइंट आ गया। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ अभी के लिए, इतना मुझे चाहिए फिलहाल। हाँ, मैं क्या करूंगा दोस्त, ये जो कार्व है ना, ये कार्व है ना, इसको मुझे देखो, हम डायरेक्ट स्प्लिट कर सकते हैं, डायरेक्ट स्प्लिट कर सकते हैं ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको ना कार्व को, इनको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे ये कार्व सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देखो डिवाइडिंग नहीं ले रहा है, चलो मैं एक पहले एक को कर लेता हूँ, दोनों को स्प्लिट कर दिया। देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इनको सिलेक्ट करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे ये कार्व सिलेक्ट कर लेता हूँ। डन हो गया, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे ये कर्व ले लिया, यहाँ पे ये कर्व ले लिया, डन। अगर कार्व सरफेस में है तो किस तरीके से वेंटिंग लगा सकते हो, ये तरीका बहुत इफिशिएंट है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। वीडियो लंबा होगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ चीज़ है, तो लास्ट तक देखे रहिए। इसको सिलेक्ट कर लेना है, इनको और इनको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, इनको अलग से करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं देखो, मैं शॉर्टकट का माउस का यूज़ करूँगा, आधा आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं वैसे मैन्युअली ऐसे क्लिक करके कर रहा हूँ, नहीं तो मैं माउस से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू करके मैं जितना भी कार्व है, कार्व को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल आ गया। अब ये जो प्रोफाइल है, ठीक है, ये जो प्रोफाइल है, इसको मैं सरफेस में गया करने के बाद मैं यहाँ पे थिकन में चले जाऊंगा, तो ये 0.02 मतलब 20 माइक्रोन का मैं यहाँ पे लूंगा। यहाँ पे टेंजेंट हो रखा है तो सिंगल फेस करना होगा। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन, डन, डन है। यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, रिवर्स डायरेक्शन, डन है। इसको मैं 0.2 लूंगा, ये देखो ये वाला बड़ा होगा, 0.2 का लूंगा इधर। ठीक है, दोनों एक बार में सिलेक्ट नहीं होगा, तो हम इसको अलग में सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो है 0.2 रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो लाइक इस तरीके से। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा चाहिए, आपको ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ का। बस यहाँ पे एयर वेंट हमने खोल लिया, यहाँ से आपको एयर वेंट खोल लेना है,
बस ठीक है। अब देखो ये जो एयर वेंट है यहाँ पे, ये तो आपका ऑप्शन हो गया, यहाँ हल्का सा स्पेस रह गया, 0.1। अच्छा ठीक है, ये आपका चला जाएगा उधर के साइड, जैसे चला गया ये तो देखो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। अब जो ये एयर वेंट है इसको कितना कलर पे रखना था आपको, 36, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनको 36 में रखूंगा, कंट्रोल J। एक चीजें आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो एयर वेंट है ना, यहाँ पे कितना रखना है, 36, ठीक है। ग्रीन कलर का 36 में नहीं रखता हूँ मैं, थोड़ा सा ये वाला कलर पे रख देता हूँ, 186, ठीक है, 186, ठीक है, ये वाला रख देता हूँ। चलो, तो ये आपका पता लग गया ये एयर वेंट है। या अगर आपको हल्का सा इसको अगर चाहते हो ना, ये इस डायरेक्शन में देखो, हमेशा फ्लो की डायरेक्शन में आना चाहिए, ऐसा फ्लो होके इस डायरेक्शन में, तो हम इसको मैं ऐसा ना करके मैं इस डायरेक्शन में खोलूंगा ना, तो वो भी और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं दोनों को आपस में इजी कर दिया, अगर इस डायरेक्शन में होता तो ज्यादा अच्छा बनता आपका, वो चीजें हैं। और अगर लगता है कि नहीं मैं इसको थोड़ा सा हल्का इसकी तरफ खिंचवाना चाहता हूँ, मतलब जैसे मेरा अभी 33 है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जो है 31 कर देना चाहता हूँ, तो आप 31 भी कर सकते हो। 31 में क्या होगा, 31 में क्या होगा, ये आपका 56 का हो जाएगा, ठीक है, 56 या 57 कर दो। थोड़ा सा यहाँ पे इनिशियली गैप दे देना कि कहीं पे उसको पास ना कर दे, यहाँ फ्लैश व्लैश आ जाए, तो ये ध्यान रख लेना। फ्लैश नहीं आएगा 20 माइक्रोन में, आपका क्या फ्लैश आएगा, ठीक है, क्लियर। और जितना भी प्रोजेक्ट कर्व है, जैसे प्रोजेक्ट कर्व है उसको भी सिलेक्ट करके 100 लेयर पे डाल दो प्रोजेक्ट कर्व को भी। अब मेरा यहाँ पे ये वेंट खोल गया इस तरीके से, ठीक है, ये खुल गया है। यहाँ पे एक फेस रह गया, इसको हम डिलीट फेस कर देते हैं, ठीक है, ऐसे इनको भी सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो, डन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी एयर निकलेगा इधर से पास होकर इधर से आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप का आपको मिलेंगे, कोई बनाएंगे पीपी में 1.015 मतलब 15 माइक्रोन का रहता है, कोई आपका 12 माइक्रोन बोलेंगे नाइलन में। ऐसा नहीं है, मैं आपको यूनिवर्सल बता रखता हूँ, कोई भी है कैसा भी यूज कर लो। यहाँ पे आप जो है 0.02 का रख लेना या 0.2 का रख लेना, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम फैन वगैरह बना सकते हैं, और इसमें देखो जो पार्ट केविटी में फील हो रखा है ना, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अगर इसको हम ऐसे ना करके, फॉर एग्जाम्पल हम इसको ये इस तरीके से करते हैं ना, ये ज्यादा बेहतर बनता। जैसे इसको डायरेक्शन में ऐसा पार्ट देखो, पार्ट गेयर इधर से है, इधर से होकर पार्ट ऐसे फील होगा, राइट, ऐसे फील होगा, ऐसे जाएगा, फिर लास्ट में इस तरह से मुड़ेगा पार्ट, मतलब लास्ट इस तरीके से मिलेगा। ये चीजें अगर आप मोल फ्लो दिखूंगा ना तो बेटर समझ पाओगे। तो इसकी जो गेयर होता है ना, अगर इसकी जैसे यार वेंट है, अगर इसको इस डायरेक्शन में खोलोगे ज्यादा बेहतर होगा, ऐसे खोलोगे ना ज्यादा बेहतर होगा। और ये जो फ्लो होगा ना, ये इस तरीके से एक वेंट इधर भी खोलना पड़ेगा, एक वेंट आपको इधर भी खोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लगता है तो यहाँ पे भी एक वेंट आप खोल सकते हो इस डायरेक्शन में, तो अच्छा होगा। तो ऐसे आप अलग अलग फैन खोल के दे दो, ये स्टैंडर्ड में आप फैन बना सकते हो। कलर कोड वगैरह प्रॉपर मेंटेन रखना है, कैसे भी करोगे ये सब चीजें आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो ये था छोटी सी चीजें, तो आपको मैंने कोशिश करा कि ये सब छोटी छोटी चीजें आपको प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, बनाना चाहिए। किसी को भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो आज का लेक्चर मैं इतना ही रखता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस पर हम मोल्डेज बनाएंगे, और इसकी हम जो है कूलिंग चैनल करेंगे। तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो फिर क्या होता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है ना, लंबा हो जाता है चीज़ें। तो इसको अलग अलग पोर्शन में अलग अलग सेगमेंट पे बनाऊंगा, तो एक एक चीज़ें आपको क्लियर होते जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।